नमस्कार। आपको याद होगा निकिता तोमर केस। निकिता तोमर देश की बहादुर बेटी, एक होनहार लड़की, अपना एग्ज़ाम देकर कॉलेज से आती है। यह घटना बल्लभगढ़ फरीदाबाद की है। इसी बीच दो लड़के आते हैं, तौसीफ और रेयान। तौसीफ भरी दोपहरी में निकिता तोमर को गोली मार देता है। आपने देखी होगी वो फुटेज, सिर्फ इसलिए कि निकिता तोमर ने तौसीफ से निकाह करने से इनकार कर दिया था। ये बात तौसीफ को इतनी बुरी लग गई कि तौसीफ ने भरी दोपहरी में सबके सामने अपने दोस्त रियान की मदद लेकर निकिता तोमर को गोली मार दी। 4 दिन हंगामा हुआ, ट्रेंड चला, उसके बाद सब गायब, सब भूल गए। और अब फिर ऐसी वारदात हुई, ऐसी घटना हुई। यह घटना है उत्तराखंड रुड़की की, जहां 19 साल की एक होनहार लड़की निधि पासवान, जो कि एक बीबीए की स्टूडेंट थी, साथ ही साथ वो ब्यूटी पार्लर भी चलाती थी। निधि पासवान के घर में 24 अप्रैल शनिवार को 3 लड़के आते हैं, हैदर अली, शरीक और रियान। ये तीनों बाइक से आते हैं और फिर भरी दोपहरी में निधि पासवान के घर में घुसते हैं और निधि पासवान का गला काट के उसको मार देते हैं। क्यों? क्योंकि निधि पासवान ने हैदर अली से निकाह करने से मना कर दिया था। सिर्फ इसलिए हैदर अली ने अपने दोस्त शरीक और रियान की मदद लेकर निधि पासवान को भरी दोपहरी में मौत के घाट उतार दिया। पिछले 3 साल से निधि का पीछा कर रहा था हैदर, लेकिन निधि ने कभी भी हैदर को घास नहीं डाली। हैदर गंदी गंदी टिप्पणियां करता था, टीज करता था, स्टॉक करता था, फिर भी निधि उस चीज़ को इग्नोर करती रही और उस चीज़ से बचती रही। आखिर क्या कसूर था निधि का? वो 19 साल की होनहार लड़की, जिसके आगे पूरा जीवन था, पूरी लाइफ थी, उसको मार दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो हैदर अली से निकाह करने से मना कर देती है। उसकी चॉइस है यार, उसकी लाइफ है। तुम ये लोग होते कौन है कि भरी दोपहरी में कानून अपने हाथ में लेने वाले? किसने दिया इनको अधिकार? अब कहां है वो लिबरल सेक्युलर गोदी मीडिया? क्यों नहीं दिखाते ये सब टीवी में? ये घटना 24 अप्रैल की है, शनिवार की। आज हो गई 29 अप्रैल। पिछले 4 दिनों से ये न्यूज़ कहीं देखी आपने? न्यूज़ में नहीं देखी ना? मेरे पास ये मीडियम है, ये 7 लाख सब्सक्राइबर हैं। इस मीडियम का इस्तेमाल करके मैं ये बात आप तक पहुंचा रहा हूँ। रिस्क हमें भी होता है, लेकिन हमें कम से कम फंडिंग तो नहीं मिलती इन गोदी मीडिया की तरह, जो ये न्यूज़ दिखाई नहीं रहे हैं। इतनी बड़ी वारदात हो गई भरी दोपहरी में, एक 19 साल की लड़की को मार दिया जाता है, लेकिन सब चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। कहाँ गए वो लोग जो ट्रेंड चलाते थे बड़ा बड़ा? अब क्यों नहीं चल रहा ट्रेंड? अब कोई क्यों कुछ नहीं बोलता? लेकिन हम बोलेंगे, मैं बोलूंगा भैया, और आप लोगों को भी बोलना पड़ेगा। बहुत हो गया, बहुत चुप रह गए। अभी अक्टूबर में निकिता तोमर के साथ हुआ और अब अप्रैल में निधि पासवान के साथ हो गया, और दोनों का सेम रीज़न था कि निकाह करने से मना कर दिया तो मार दिया गया, वो भी भरी दोपहरी में। कोई डर नहीं है इन लोगों को यार, कोई कानून नाम की चीज़ ही नहीं है इनके लिए। तो अब आप लोगों से मैं चाहता हूं कि आप कुछ नहीं कर, आपके घर में भी बहन बेटियां होंगी ना? क्या चाहते हो आप? कि हम इस समाज में रहे? हमें आवाज़ उठानी होगी। आज इनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ होगा, हमारी बहनों के साथ होगा। कुछ नहीं कर सकते ना, तो कम से कम वीडियो को शेयर किया करो यार। इतना तो कर सकते हो, वीडियो को शेयर किया करो, लोगों तक पहुंचाओ इस वीडियो को। लोगों को पता चलना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है हमारे समाज में। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, बड़ी बड़ी मीडिया ये नहीं दिखाएंगे इन खबरों को, वरना इनकी फंडिंग रुक जाएगी। लेकिन हम दिखाएंगे, क्योंकि हमें कोई फंडिंग नहीं मिलती है। समाज को बेहतर बनाने के लिए और हर एक उस इंसान के लिए आवाज़ उठाने के लिए चैनल बना है, और मैं हूं। जिसकी आवाज़ कोई सुनता नहीं है, जिसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, उसकी आवाज़ हम बनेंगे। आप सभी लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, और आपका काम है लोगों तक पहुंचाना कि देखो कैसे 19 साल की लड़की के साथ क्या हो जाता है भरी दोपहरी में। क्या गुनाह था उस लड़की का यार? वो मासूम सी लड़की। आपको दिखाऊंगा ना फोटो, आप देख के हिल जाओगे। मैं वो फोटो यहाँ पे दिखा नहीं सकता किस तरीके से गला काटा गया है उस लड़की का, क्योंकि ये पॉलिसी के अगेंस्ट है। और मुझे पता है कि इस वीडियो की रीच भी रुक जाएगी, लेकिन आप लोग इस वीडियो को शेयर करोगे और हर जगह फैलाओगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। कोई नहीं बोलता यार आजकल, सबके सब चुप होते हैं।
कोई यूट्यूबर आके नहीं बोलेगा कि ये घटना हो गई है। मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है और मेरे अंदर वो करेज है कि मैं अपनी बात आके रखूंगा। ये जानते हुए भी बहुत रिस्की है, क्योंकि मैं अपनी बहनों के लिए एक अच्छा समाज चाहता हूं और आई होप कि आप लोग भी चाहते होंगे। इसलिए सही वक्त है आगे आने का, आवाज़ उठाने का, उन लोगों के खिलाफ जो कि इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, उन लोगों के खिलाफ जो इन लोगों के लिए ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। अबे काय का ह्यूमन राइट्स? ये लोग ह्यूमन है क्या? इतना बड़ा इनह्यूमन काम करके इनके लिए हम ह्यूमन राइट्स की मांग करेंगे? कौन है वो लोग जो ऐसे दरिंदों को बचाते हैं, ऐसे दरिंदों के लिए आवाज़ उठाते हैं, ऐसे दरिंदों को बचाने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं? ये दरिंदे हैं, ऐसे लोग दरिंदे हैं हमारे समाज के लिए, ये किसी के नहीं हो सकते। आपको बता दूं, 24 घंटे के अंदर अंदर इन तीनों आरोपियों को, हैदर, शरीक और रियान को, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इनके ऊपर कार्रवाई होगी। आपकी क्या मांग है, आपकी क्या राय है, मुझे बताओ कमेंट करके कि इन तीनों दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए और कब तक ये होता रहेगा? कब तक हमारी बहन, हमारी बेटियां इस तरीके से मारी जाएंगी? कब तक होगा ये सब कुछ? कब तक चलेगा? जवाब दो मुझे, आप लोग जवाब दो मुझे, क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं है। ऐसे केस सुनने के बाद ना अंदर से खून खौलता है, रूह कांप जाती है और गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन बेसहारा है ना हम लोग, तो जो मुझसे बल पड़ता है मैं करता हूँ, आप तक बात पहुँचाता हूँ, ताकि आपको पता लगे कि कोरोना से ऊपर भी कुछ चीज़ हो रही है दुनिया में। मुझे पता है हमारा देश इस वक्त एक बड़ी आपदा से गुजर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम निधि पासवान के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। इसका मतलब ये नहीं हम अपनी बहनों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। उठानी पड़ेगी आवाज़, अभी नहीं तो कभी नहीं, वरना बहुत देर हो जाएगी। इस देश को सही रास्ता दिखाने के लिए, अपने समाज को रहने लायक बनाने के लिए हम सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी, साथ मिलकर इन दरिंदों के खिलाफ, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। आवाज़ उठाओ, जस्टिस फॉर निधि पासवान। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ लेके रहेंगे निधि पासवान के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।